क्या गौतम गंभीर ने जो बात कही थी वो बात बीसीसीआई के कानों में जाकर चुभी और चुभने के बाद बीसीसीआई की हरकतों में दिखने लगी? आप याद कीजिए, गौतम गंभीर ने कहा था कि यार मैं बहुत हैरान होता हूं कि हमारे देश के कुछ स्टार खिलाड़ी, कुछ आइकन जो हैं वो पान मसाला गुटखा का ऐड करते हैं और ये हैरान करने वाला कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको लाखों बच्चे देखते हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आने वाली जनरेशन ऐसा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यार पैसों को ना करना सीखना चाहिए, ये आपके ट्रू कैरेक्टर को दर्शाता है। और इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कि क्या बीसीसीआई कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब बीसीसीआई ने खुद एक बड़ा कदम उठाया है और जिसके बाद पान मसाला या ऐसे कोई भी ऐड करने वाले तमाम खिलाड़ियों को एक बड़ा मैसेज गया है। हुआ कुछ यूं है कि बीसीसीआई ने ये इस बात का ऐलान कर दिया है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ये गुटखा, पान मसाला, शराब से जुड़ी चीजें या फिर कोई ऐसी चीजें जो समाज के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती हैं या फिर आपकी जो ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चीजें या फिर आपकी जुए वाली चीजें, इन चीजों को बीसीसीआई कभी भी अपने ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में शामिल नहीं करेगा। और इसी के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या गौतम गंभीर की चुभती हुई बात बीसीसीआई अल्कोहल, तंबाकू, क्रिप्टो करेंसी, सट्टेबाजी और तंबाकू, पान मसाला या फिर नैतिकता के आधार पर जो चीजें सही नहीं है, ये 6-7 कैटेगरी बीसीसीआई ने बना दी है और इन सभी कैटेगरीज को बैन कर दिया। हालांकि फैंटेसी गेम जो है उसे बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल पार्टनर से नहीं हटाया। अब अंदर खाने से आवाज आती है कि जो ये ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी कंपनियां होती हैं, इनमें कुछ लोग हैं जो किसी बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, तो फैंटेसी जो क्रिकेट है उसे इस दायरे से हटा दिया गया। हालांकि सट्टेबाजी तो वो भी है, आप तुक्का लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, लेकिन उसे अभी नहीं हटाया गया। बाकी जितने भी हैं सट्टेबाजी के, उन्हें हटा दिया गया है। तो सट्टे में भी क्या ये भेदभाव है? क्योंकि ड्रीम 11 या जितने भी फैंटेसी वाले हैं ये भी तो एक तरीके सट्टा ही है कि आप 30 रुपए लगाइए, आप करोड़ों जीत के ले जाइए। अब करोड़ लोग लगाते हैं, कहीं एक आदमी को जीतता नहीं है और जीतता है जो वो कौन होता है पता नहीं होता, लेकिन अब उसके चक्कर में हजारों लोग ऐसे हैं जो छोटा छोटा पैसा जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन चलिए, शुरुआत तो हुई है। बीसीसीआई की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इसको लेकर ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। जैसे आपकी छाती पर जो टैग लगा होता है, हाथों में लगा होता है, कैप में या इर्द गिर्द जो लगा होता है, वहां पर इन चीजों से जुड़ी हुई कंपनियों के स्पॉन्सर्स नहीं होंगे। बेहतर होता कि फैंटेसी क्रिकेट को भी शायद ना लगाते, लेकिन उसको एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सबको बैन कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि क्या इसमें गौतम गंभीर की बातों का भी असर है? क्योंकि गौतम गंभीर वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो भी क्रिकेटर हमारे ऐसा कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो जाता हूं, मुझे शौक लगता है जब मैं तमाम खिलाड़ियों को ऐसे करते देखता हूं। तमाम क्रिकेटर्स के पहले जो एक्टर्स हमारे बड़े बड़े हैं वो पान मसाला गुटखा इनके ऐड करते रहते हैं। हालांकि उसमें वो होशियारी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसका जो इलायची होता है उसका ऐड कर देते हैं ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लेकिन ये होशियारी आप लीगल टर्म्स पे अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में बचाने के लिए आप नहीं कर सकते। आप कितना भी केसर इलायची कह दें, उस इलायची कहने से वो फैक्ट नहीं बदल जाएगा कि आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं और आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और आप कौन हैं जिसके बाद बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए जब सुनील गावस्कर साहब या फिर कपिल देव साहब या वीरेंद्र सहवाग खासतौर पर, क्योंकि सहवाग का एक पुराना वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें सहवाग कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आप यूथ आइकन हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि आपके फैसलों का असर आपको नहीं पता कि कहां कहां तक पहुंच जाता है और कितने लोगों को वो इंस्पायर करता है। उन्हें लगता है कि यार हमारा फेवरेट खिलाड़ी तो ये कर रहा है तो हम करेंगे तो क्या गलत है। लेकिन उसके बाद जब उनका ऐड आया तो लोग बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो गए थे। और इसीलिए हमारा सवाल आपसे कि आप बीसीसीआई की जो ये कदम है जिसमें उन्होंने ऐसे तमाम चीजों को बैन करने की बात कही है, क्योंकि अगर बीसीसीआई खुद ये कहता है कि हम पान गुटखा मसाला का ऐड स्पॉन्सर नहीं लेंगे, तो क्या ये इनडायरेक्टली खिलाड़ियों को भी एक मैसेज है कि गुरु हम नहीं कर रहे हैं तो आप भी मत करना? मतलब वैसे तो कोई डांट के नहीं मना करेगा क्योंकि खिलाड़ियों का अपना एक सेल्फ टेक होता है, लेकिन थोड़ी बहुत नैतिकता की उम्मीद आप उन खिलाड़ियों से भी कर सकते हैं जो पब्लिक पलटकर सवाल पूछ लेते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान जो है वो पब्लिक से ही जुड़ा हुआ है।
पब्लिक आपको फॉलो करती है। सोशल मीडिया के दौर में लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो ट्रेंड बनते हैं, ट्रेंड खबरों में तब्दील होते हैं और उन खबरों की वजह से लोग अपनी नीतियों को बनाते हैं। तो हमारा सवाल दो आपसे है। पहला सवाल यह है कि क्या जो गौतम गंभीर ने वो सवाल उठाए थे, उस सवाल को लेकर हमें गौतम गंभीर के लिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्योंकि गौतम गंभीर ने ऑन फील्ड जो किया उसको लेकर हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार गौतम गंभीर के थॉट से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इस वाले थॉट से कम मैं इत्तेफाक रख रहा था पूरी तरह से कि गौतम गंभीर ने जो ये स्टैंड है ये होना चाहिए। वो एक आइडल इंसान है, आप देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपका परसेप्शन वैसा है। मास्टर ब्लास्टर ने कभी कहा था कि 25 करोड़ तक मिल रहे थे उन्हें पान गुटखा मसाला के, लेकिन मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं एक आइकन हूं, लाखों बच्चे फॉलो करते हैं। तो अब जो बीसीसीआई ने ये बैन किया, क्या ये सही है? और दूसरा, बीसीसीआई ने सब कुछ बैन किया लेकिन ये फैंटेसी क्रिकेट को छोड़ दिया। आपको लगता है इसमें कुछ दाल में काला हो सकता है? लेकिन शुरुआत अच्छी है क्या?